नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर स्टूडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी की है, जो आप लोग अगस्त और सितंबर में एग्जाम होने वाला आप लोग ट्रिपल सी का। ये क्लास आप लोगों के लिए ट्रिपल सी की पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी स्टूडेंट का अगस्त या सितंबर में क्लास है, ट्रिपल सी का पेपर है, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें से पूरा अच्छे से आप लोग को डिटेल क्वेश्चन समझाया गया है। एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है, सब कुछ आपको ए टू जेड इस क्लास में समझाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस क्लास को शेयर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिनका भी सितंबर या अगस्त में एग्जाम है ट्रिपल सी का, वो भी पढ़कर अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे आप लोगों के साथ में। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पहला विकसित गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। ठीक है, तो हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर सॉल्व करते हैं और इसमें डेट और कौन सा विंडोज था सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 20 नवंबर 1985 को पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था। कौन सा, तो चलिए हम लोग नोट्स में देख लेते हैं डिटेल में। पहला ऑप्शन है कि माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 1.0 था। क्या था? विंडो 1.0 था, जो जिसे नवंबर 1985 को जारी किया गया था। ठीक है, वहां 20 नवंबर है, लेकिन यहाँ पर हम डेट नहीं है, बस नवंबर डाले हैं। नवंबर 1985 को लॉन्च किया गया था। यह एक 16 बिट का ग्राफिक यूजर इंटरफेस था। कितना? 16 बिट्स का एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी कि GUI था। ठीक है, जो MS DOS के ऊपर चलता था, जिसके लिए कमांड लाइन इनपुट की आवश्यकता होती थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। आपको बताना है कि विंडो 1.0 कब लॉन्च किया गया था? 20 नवंबर 1985 को लॉन्च किया गया था। ये कितने बिट्स का था? ये 16 बिट्स का जो GUI के ग्राफिक्स पर चलता था। ठीक है, ये कौन से माइक्रोसॉफ्ट चलता था? MS DOS के ऊपर चलता था। किस पे? MS DOS, जिसके लिए कमांड लाइन के लिए इनपुट का आवश्यकता होती थी। पूछेगा इनपुट के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी? तो कमांड लाइन का इनपुट के लिए आवश्यकता होती थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, एप्पल द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। क्वेश्चन पूछा कि बताइए एप्पल द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मैक OS। जो मैक OS है, जो आपका ये एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं क्या है। मैक OS एक शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि मैक OS एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडो और लिनक्स के सामान्य सुविधाएं प्रोवाइड करता है। क्या करता है? जो आपका विंडो और लिनक्स है उसके ही सामान्य सुविधाएं सेवाएं प्रदान करता है। जो ठीक है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS एप्पल इंक द्वारा डेवलप किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम मैक OS एप्पल इंक के द्वारा डेवलप किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ग्राफिकल यूजर पर आधारित है। किस पे? यह ग्राफिकल यूजर पर आधारित है, जिसको बोलते हैं GUI। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिसे पहली बार 1984 यानी 84 में विकसित किया गया था। किसमें? 1984 में इसको डेवलप किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसीलिए आप लोग हर जगह मैं डिटेल में लिख देता हूं कि आप लोगों को पता रहेगा, भूलेंगे नहीं आप लोग। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जनक कौन है। पूछा गया क्वेश्चन में, बताइए कि जो लिनक्स है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके फादर कौन है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। कमेंट में सभी स्टूडेंट के आंसर ये आ जाना चाहिए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा है। ठीक है, पेपर में ज्यादा पूछा जाता है कि बताया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जनक कौन है या फादर कौन है। ठीक है, ऑप्शन में आप लोगों का आंसर है। आप लोगों को सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, जिससे पता चल जाएगा आप लोग कितना तैयारी है ट्रिपल सी के लिए, कितना आप लोग का अधूरा तैयारी है। आप लोग उसी बेस पर आप लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 64 को समर्थन करता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में पूछा कि बताइए कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 64 को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये आपका पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी,
विंडो एक्सपी जो होता है आपका एक 64 बिट को समर्थन करता है यानी सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके पॉइंट जान लेते हैं क्या होता है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है के लिए 64 बिट की प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेपर में अगर पूछता है क्या आपको 64 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो 64 बिट प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और 64 बिट प्रोग्राम के लिए 64 प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यानी कि 64 बिट जो प्रोग्राम के लिए आपको 64 बिट प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8 और लिनक्स और विंडोज विस्टा को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8 और लिनक्स और विंडोज विस्टा को सपोर्ट करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेपर में पूछ सकता है कि बताइए 60 बिट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो 64 बिट प्रोसेसर की आवश्यकता पड़ता है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद 64 बिट प्रोग्राम के लिए 64 प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ता है। ये विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडो 8, लिनक्स और विंडो विस्टा को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो पेपर में एक ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट को समर्थन करता है, तो वहां ऑप्शन होता है विंडोज एक्सपी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि कंप्यूटर में समय और दिनांक ठीक से प्रदर्शित नहीं होता है तो उसे ठीक कैसे करेंगे। यानी कि बताइए कि कंप्यूटर में अगर टाइम और डेट सही से शो नहीं कर रहा है तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल पैनल में जाकर इसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको राइट साइड में जो टाइम शो करता है उस पर क्लिक करके आप कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे, वहां से आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी चीज का कंप्यूटर प्रॉब्लम आती है, उसको सेटिंग करने के लिए हमें कंट्रोल पैनल में ही जाना पड़ता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन में पूछता है किसी प्रॉब्लम है, किसी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको सेटअप करने के लिए कहाँ में जाना पड़ेगा, तो हमेशा याद है कंट्रोल पैनल में जाना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6, विंडो ओएस में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है कि बताइए कि विंडो ओएस में सभी विंडो को मिनिमाइज करना है, हमें कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्वेश्चन इस तरह पूछता है। दूसरा क्वेश्चन एक तरह और पूछता है, विंडो को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा मिनिमाइज करने के लिए। ऑप्शन ए है विंडो एल, ऑप्शन बी विंडो एम, ऑप्शन सी विंडो डब्ल्यू या ऑल अवेव, यानी पूरा ऑप्शन सारा सही होगा। बताइए कमेंट बॉक्स क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, विंडो प्लस एम का इस्तेमाल करके आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे इसका डिटेल भी लिख दिए हैं जिससे आप लोग को बहुत हेल्प होगा। विंडो एम इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है, जो वर्तमान में इसका उपयोग की जा रही है। यानी वर्तमान टाइम में भी जैसे काम कर रहे हैं, कोई भी विंडो चल रहा है उसको मिनिमाइज करना है, आप उस टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए शॉर्ट की कौन सी होती है। कंप्यूटर को ऑफ करना है, अपना पीसी लैपटॉप बंद करना है, तो हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को बंद करने के लिए। ठीक है, इसका नीचे डिटेल भी लिखे हैं, बहुत सी स्टूडेंट को पता भी नहीं होता है कि अल्ट प्लस F4 का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका अल्ट प्लस F4 का बहुत से बच्चे इसे जानते हैं कि माउस का विंडो पे क्लिक करके वहां से बंद कर सकते हैं। नहीं, विंडो को अगर आपको लैपटॉप कंप्यूटर को क्लोज करना है तो 2 स्टेप होता है जिसको क्लोज कर सकते हैं। एक स्टेप और होता है जिसका आपको एक शॉर्ट की बना करके एक फाइल बना सकते हैं, फोल्डर शॉर्ट की का बना सकते हैं, तो लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, समझ लेते हैं क्या होता है। अल्ट प्लस F4 दबाने से शट डाउन विंडो ओपन खुल जाता है। यानी जब अल्ट प्लस F4 दबाते हैं तो एक मेनू खुलता है जिसमें आपको शट डाउन, रिस्टोर या स्लीपिंग ऐसे साइन आउट का ऑप्शन खुलता है। ठीक है, वही बताया है। इसके बाद ओके कर देते हैं। अगर आपको शट डाउन करना है तो शट डाउन का ऑप्शन लाकर उसको इंटर मार दीजिए, बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिस्टम बंद हो जाता है, यानी आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। उसके बाद अल्ट प्लस कंट्रोल डेल इस कीज का एक साथ इस्तेमाल करके आप सभी सिस्टम ओपन हुए सभी को बंद कर सकते हैं।
यानी कि आप अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल का ये शॉर्ट की होती है, इसको दबाकर आप सिस्टम पर ओपन सभी विंडोज को एक साथ बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का इस्तेमाल करिएगा आप लोग। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल का इस्तेमाल करके जितने भी विंडो खुले रहेंगे उस सभी को एक साथ आपके कंप्यूटर उसको बंद कर देगा। ठीक है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल आप लोग का लैपटॉप में करिएगा। आपने अल्ट प्लस F4 को बहुत इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ देता है। कभी कभी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल सभी को एक साथ सिलेक्ट कर करके सभी विंडोज को एक साथ बंद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, डॉस में फाइल की अधिकतम लंबाई क्या है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि डॉस में फाइल की अधिकतम लेंथ कितनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 8 होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 9 क्वेश्चन है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था। सभी को पता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तो बता देते हैं कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर में उनका हेल्प किसने किया था, तो एडा लवेस अगेस्टा जो एक लेडीज कंप्यूटर प्रोग्रामर थी जिन्होंने चार्ल्स बेबेज का हेल्प की थी। कौन से कंप्यूटर में, एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रोग्रामर लेडीज कौन सी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि एडा लवेस अगेस्टा थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किसने और किस वर्ष किया था। क्वेश्चन में लिखा गया है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने और किस वर्ष में किया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है, इसका हम लोग डिटेल समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं कि आपको ऑप्शन का क्लिक करके हट जाएंगे, इसलिए हम इसको डिटेल में आपको समझाते हैं, क्योंकि पेपर में इसमें से 2 क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, तो देखते हैं डिटेल क्या लिखा है। पंच कार्ड का आविष्कार जोसेफ मैरी जैकॉर्ड ने किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पंच कार्ड का आविष्कार जोसेफ मैरी जैकॉर्ड ने किया था। कब किया था, 1801 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1890 में हरमन होरेथिन ने जोसेफ मैरी जैकॉर्ड की पंच कार्ड का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। किस चीज का, पंच कार्ड का तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। पंच कार्ड ने स्वचालित सूचना प्रशासन के लिए आधार पर तैयार हुआ था। पंच कार्ड एक कठोर कागज का टुकड़ा होता है। क्या होता है, पंच कार्ड एक कागज का, जो ठोस कागज कठोर होता है, हार्ड होता है, उसका एक टुकड़ा होता है। ठीक है, पेपर में ये पूछता है, बताइए पंच कार्ड का यूज किसने किया था, तो जोसेफ मैरी ने किया था। जब स्टार्टिंग किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी पंच कार्ड में, जो उसके बाद उसमें 1890 में हरमन होरेथिन ने इसको मॉडिफाई किया, इसको सुधारा जो प्रॉब्लम था, उसके बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया। कहीं भी आप पेपर में देखेंगे तो 1890 में हरमन होरेथिन का नाम दिखाता है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, लेकिन पंच कार्ड का सबसे पहला जोसेफ मैरी जैकॉर्ड ने किया था 1801 में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी भी आपके पेपर में हरमन होरेथिन आता है तो बिल्कुल लगाइएगा, अगर हरमन होरेथिन नहीं तो जोसेफ मैरी जैकॉर्ड का ऑप्शन रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे पहले पंच कार्ड 1801 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 1890 में हरमन होरेथिन ने इसको बनाया था। ठीक है, यानी मॉडिफाई किया था कोई प्रॉब्लम आने की वजह से। इस चीज को ध्यान रखें, इसीलिए हम लोग आप लोगों को डिटेल में हम समझा दिए हैं कि आप लोग भूलेंगे नहीं। बहुत से बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा आंसर होगा इसका। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए कौन से प्रिंटर है जो एक बार में किसी भी एक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाए, जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, कैल्क में आप किस शॉर्ट की को नंबर फॉर्मेट को डेट में बदलने के लिए कर सकते हैं या बदलने के लिए दबाते हैं। पूछा है क्वेश्चन में, बताया जो कैल्क होता है उसमें शॉर्ट की कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करके नंबर फॉर्मेट को डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, Ctrl+C+3 दबाने से आपको जितने भी नंबर फॉर्मेट में रहेगा वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 13,
कौन से टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर और अन्य डिवाइस एक दूसरे से सर्कुलर तरीके से जुड़े होते हैं? यानी क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए कौन से टोपोलॉजी में कंप्यूटर और अन्य डिवाइस एक दूसरे से सर्कुलर की तरह जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, रिंग टोपोलॉजी होती है जो एक कंप्यूटर दूसरे से सर्कुलर की तरह जुड़े होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेट का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स से ये बताना है कि इंटरनेट के फादर कौन है। सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि इंटरनेट के फादर कौन है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है ट्रिपल सी में, बताइए इंटरनेट के फादर कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14, विंडो 8.1 को बंद करने के लिए कीबोर्ड पर किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया गया है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है जो विंडो 8.1 होता है जिसको ऑफ करना है यानी बंद करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। लॉन्ग ट्रिक क्या होता है, आप विंडो ऑप्शन पे जाइएगा, जो आपका विंडो लेफ्ट साइड में से विंडो का आइकन बना होता है, इसको क्लिक करने पर माउस का लेफ्ट क्लिक करने पे एक मेनू ओपन होता है। ठीक है, मेनू के बाद राइट साइड में जाएंगे तो आइकन इस तरह का बना रहेगा और एक वहां पर क्लिक करने पर आपको ऑप्शन खुलता है शट डाउन का, वहां से आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका एक लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, लंबे से अच्छा कि शॉर्ट ट्रिक में चले। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि अल्ट प्लस F4 दबा दीजिए, आपको एक मेनू तो कर देगा। आपको बंद करने के लिए तुरंत इंटर मार के चले जाइए, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको माउस का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता है, लेकिन आप विंडो का ऑप्शन जब क्लिक करना है तो आपको वहां पर माउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। विंडो एल से क्या होता है, आपका स्क्रीन लॉक हो जाती है। पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बताइए विंडो एल से क्या होता है? स्क्रीन लॉक कर सकते हैं। विंडो अल्ट प्लस F4 से कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं या करंट प्रोग्राम या एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। किसको? अल्ट प्लस F4 से। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इतना डिटेल बता रहे हैं, सभी अच्छे से डिटेल में नॉलेज रखिएगा और कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। इतना डिटेल जल्दी कोई बताता नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 15, डिजी लॉकर में कितनी साइज के फाइल अपलोड की जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए डिजी लॉकर में कितने साइज की फाइलें अपलोड कर सकती है या की जाती है। ठीक है, ये पूछेगा कि बताइए डिजी लॉकर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव रखने के लिए कितने साइज मिलता है या कितने साइज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 10 MB आपको मिलता है किसी भी साइज को फाइल को अपलोड करने के लिए। ठीक है, अब ये चीज देखते हैं इसमें डिजी लॉकर में कितनी कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी कितना मिलता है आपको। ठीक है, इसका डिजी लॉकर में स्टोरेज कैपेसिटी 1 GB होता है। कितना होता है? 1 GB। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कि डिजी लॉकर में स्टोरेज कैपेसिटी कितना मिलता है, तो 1 GB मिलता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लॉन्च कब किया गया था? फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, यानी कि स्टार्टिंग हुई थी फरवरी 2015 से। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, कैल्क में नए टेम्पलेट खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में या राइटर में टेम्पलेट ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या कभी कभी ये पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क या इंप्रेस में, क्वेश्चन देखिए सबका सेम होता है टेम्पलेट का, कि टेम्पलेट को ओपन करने के लिए हमें कौन सा मेनू में जाना पड़ता है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है। ठीक है, तो अगर हम कैल्क में प्रोग्राम में नए टेम्पलेट खोलना है तो हमें ऑप्शन ए का इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+Shift+N का। क्या करेंगे? Ctrl+Shift+N का इस्तेमाल करेंगे नए टेम्पलेट खोलने के लिए। ये आपका फाइल मेनू में मिलता है। ठीक है, जो आपका पहला मेनू होता है उसी में मिलता है, आपका ऑप्शन लिखा जाता है टेम्पलेट। टेम्पलेट पर क्लिक करते ही अंदर उसके चले जाएंगे, वहां पर सब कुछ मिलता है। ठीक है, नहीं तो आप जब एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहां पर भी आपको टेम्पलेट शो करता है। ठीक है, डायरेक्ट जब ओपन होता है वहां पर आपको टेम्पलेट शो करता है। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर जैसे आपको टेम्पलेट किस तरह का टेम्पलेट लेना आप ले सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके लिए Ctrl+Shift+N का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन है, CD रोम को फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी क्वेश्चन हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है कि CD रोम को फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 18, ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी पूछा जाता है आपका कि बताइए ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, ट्विटर क्या है, इस चीज से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि ट्विटर का स्थापना कब की गई थी, आंसर सी हो जाएगा। 21 मार्च 2006 को इसको स्थापना किया गया था। ठीक है,
ऑप्शन इसका देख ले तो कुछ 2 पॉइंट लिखवाएं जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, पेपर में हमेशा बनता है कि बताइए कि ट्विटर क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है। अगर कोई ये पूछता है कि बताइए माइक्रो ब्लॉगिंग है तो आपको ट्रू लगाना पड़ेगा, अगर नॉट लिखता है तो आपको फॉल्स करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पूरा डिटेल से बता रहे हैं, पेपर में एक भी मिस्टेक करके बताइएगा आप लोग कि माइक्रो ब्लॉग ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ट्विटर पूरी तरह से पब्लिक के लिए 15 जुलाई 2006 को लॉन्च हुआ था, यानी कि पूरे पब्लिक के लिए 15 जुलाई 2006 को ट्विटर लॉन्च कर दिया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ट्विटर क्या है? ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल साइट नेटवर्किंग सोशल साइट है। ठीक है। ट्विटर को पूरे पब्लिक के लिए कब लाया गया था? 15 जुलाई 2006 को पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को की गई थी। ठीक है। ट्विटर पर जो मैसेज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्वीट बोला जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछता है कि बताइए ट्वीट पर जो मैसेज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो ट्वीट बोला जाता है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 19 क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, क्योंकि ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं और टाइम इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ऑप्शन में दोनों का ऑप्शन में शॉर्टकी है, डेट का भी और टाइम का भी ऑप्शन में लिखा पड़ा है। ठीक है। तो आप सभी बच्चे बताना है आप लोगों को कि टाइम इंसर्ट करने के लिए और डेट इंसर्ट करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पता नहीं, हमको नहीं लगता है कि बहुत से बच्चों को पता होता है, क्योंकि जो कोचिंग करते हैं उन लोगों को बताया गया कि नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना डिटेल अपना दे रहा हूँ आप लोगों को, क्लास में क्वेश्चन बता रहा हूँ कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए और डेट इंसर्ट करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है कई बार क्वेश्चन। ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स से इसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। तो इसका ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 19 क्वेश्चन है, सॉरी 20 क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट के सेल के अंदर एक लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन में लिखा गया है जो आपका एमएस एक्सेल है, वर्कशीट के सेल के अंदर एक लाइन बनाना है, यानी कि एक लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अल्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। किसका? अल्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक लिब्रे ऑफिस वर्कशीट के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21, लिब्रे ऑफिस कैल्क की सेल के अंदर एक लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ किसका उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लिखा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की सेल के अंदर एक लाइन, यानी कि एक लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ किसका उपयोग किया जाता है, या कंट्रोल के साथ कौन से और शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कंट्रोल के साथ इंटर का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक लाइन और पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कंट्रोल प्लस इंटर, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अगला क्वेश्चन है 22, किसी पैराग्राफ या लाइन को सेंट्रल अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन में है कि किसी पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने, सेंटर में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करना पड़ता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कंट्रोल ई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं, राइट साइड ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इस चीज को आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाइनमेंट सेट करने के लिए आप लोगों को हमेशा लिखा रहता है मेन्यू में शॉर्ट की, तो आप लोग को हमेशा ये पूछा जाता है, रिपीट होता है कि बताइए कि लेफ्ट अलाइन से टेक्स्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एल करते हैं। राइट को टेक्स्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस आर करते हैं। सिलेक्ट करके आप करना होता है। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस ई से सेंटर होता है,
और कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है, यानी कि दोनों तरह से टेक्स्ट को इक्वल बराबर कर देता है, इसी को बोलते हैं जस्टिफाई करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 23 क्वेश्चन है, पंच कार्ड का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कि पंच कार्ड का उपयोग कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया है, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, सभी बच्चों को बताना है, मैं अभी बता दूंगा, आप लोग क्वेश्चन सुन के आंसर देख के चले जाएंगे, आप लोग देख के हो गया, लेकिन आप लोग से पूछा जाता गया हुआ क्वेश्चन आप लोग को हमेशा याद रहेगा। यहाँ कोई टीचर था जो क्लास में क्वेश्चन में बच्चों से पूछता था, जो अच्छे से तैयारी होती थी। ठीक है, तो इसीलिए हम आप लोग को एक एक होमवर्क भी देते हैं कि आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोग कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि पंच कार्ड का उपयोग किस कंप्यूटर की पीढ़ी में इस्तेमाल होता था, ठीक है, या किया जाता था। सभी स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि वैल्यू बड़ी है तो सेल का परिणाम क्या होता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब काम कर रहे हैं, सेल में वैल्यू जिसको बोलते हैं बड़ा है यानी ज्यादा है, तो उसका रिजल्ट क्या शो करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हैश जो आपको शो करने लगेगा। जब आपका वैल्यू सेल से बड़ी होती है तो आपका हैश आपका शो करने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सेल को बढ़ाते हैं, जब सेल को चौड़ाई बढ़ा देते हैं उसके बाद आपका जो वैल्यू होता है वो शो करने लगता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 25, लिनक्स की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि लिनक्स की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 5 मई 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी कि लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर ये स्थापना पेपर में पूछता है कि बताइए कि स्थापना कब क्यों हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 2002 को किया गया था, लेकिन पूरी तरह पब्लिक में लॉन्च हुआ था 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। नीचे इसका डिटेल भी लिखे हैं। लिंक्डइन एक व्यापारिक सामाजिक नेटवर्क है, यानी कि लिंक्डइन आपका एक जॉब सोशल वर्किंग नेटवर्क है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेपर में ये पूछा जाता है कि बताइए जॉब के लिए सबसे एक वेबसाइट पॉपुलर वेबसाइट कौन सी है, तो लिंक्डइन, जो आपको जॉब के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 2002 को हुई थी। ठीक है, 5 मई 2003 को इसको लॉन्च किया गया था। स्थापना तो 28 दिसंबर 2002 को कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह पब्लिक लॉन्च हुआ था 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसको लॉन्च करने वाले कौन से थे, रीड हॉफमैन। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, लिनक्स को आधारित तौर पे 5 मई 2009 को भारत में किया गया था। कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए लिनक्स को इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, तो 5 मई 2009 को इंडिया में लॉन्च किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए आप लोग को डिटेल में लिख दिए है कि आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे। कभी पेपर में ये पूछता है कि लिनक्स की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 2002 को। इसको पूरी तरह लॉन्च कब किया गया था, 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया था। और लिनक्स को आधारित तौर पे भारत में कब लॉन्च किया गया था, तो भारत के जब नाम आता है तो 5 मई 2009 को आपको डेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। पूरा क्वेश्चन आप लोग डिटेल में समझाएं, एक एक पॉइंट समझाएं, जिससे आप लोगों को बाद में दिक्कत नहीं होगा। ये था आप लोगों का 25 क्वेश्चन, पूरा अच्छे से समझाया गया, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब जितना भी आप लोग को होमवर्क दिया गया है क्लास में, आप सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। तो इस क्लास को अगर आप लोग शेयर नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आप लोग शेयर करिए। जिनका भी अगस्त और सितंबर में एग्जाम है ट्रिपल का, आप लोगों के साथ वही पढ़कर अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है।